अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बड़े मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमने बनाया कितना खूबसूरत सा ताफ्तान। तो अगर किसी ने मेरी लास्ट वाली जो मैंने लास्ट रेसिपी शेयर की है वो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। बड़े ही मज़े का हमने जो है चिकन कोयला कढ़ाई बनाया था ईद स्पेशल, तो वो रेसिपी को भी फॉलो कीजिएगा। और उसी के साथ मैंने आपको ये दिखाया था कि हम बनाने वाले हैं ताफ्तान, और इसके साथ हमने चिकन कोयला कढ़ाई के साथ हमने यही सॉफ्ट से बड़ी ज़बरदस्त से देखें कितने ज़बरदस्त ब्रेड की तरह हमारा ये ताफ्तान बना है। तो रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और बना के ज़रूर खाइएगा ताफ्तान, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलते फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ। सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे 4 कप और 2 टीस्पून उसमें नमक जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा 2.5 टीस्पून, चीनी 2 टेबल स्पून जाएगी, और नीम गर्म पानी जो है आधा कप जाएगा, और फिर 2 टीस्पून चीनी जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कहाँ कौन सी यूज़ करनी है। और इंस्टेंट यीस्ट हमने 2 टेबल स्पून लेना है, दूध 1 कप चाहिए होगा, और मक्खन हमें 6 टेबल स्पून चाहिए होगा, दूध 2-3 टेबल स्पून और चाहिए होगा हमें पॉलिशिंग के लिए, बटर चाहिए होगा पॉलिशिंग के लिए, और जी सफ़ेद तिल चाहिए होंगे हमें 2 से 3 टेबल स्पून ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नीम गर्म पानी ले लेंगे। नीम गर्म पानी आपने इतना लेना है कि आपके हाथ पे गर्म भी लगे और आपका हाथ जले भी ना। बस हल्के गर्म पानी में आपने यहाँ पर 2 टीस्पून जो शुगर मैंने बताई आपको 2 टीस्पून वो यहाँ डालनी है। इंस्टेंट यीस्ट को जो है एक्टिव करने में मदद देती है। ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर यीस्ट डाल देना है, और इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे हम तीनों चीज़ों को, मतलब कि पानी, चीनी और यीस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे, और बस इसको कवर करके जो है साइड पे कर देंगे। ठीक हो गया। अब दूसरा काम के लिए हम आ जाते हैं। यहाँ मिल्क हमने 1 कप लिया है, ठीक है, और इसको जो है हमने गरम करना है। सिर्फ गरम करना है दूध इतना कि हमारा जो इसमें बटर जाएगा तो ये अच्छे से जो है मेल्ट होके इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, बटर इसमें ऐड कर देंगे हम इसी पे ही रख के फ्लेम पे ही, ताकि अच्छे से इसको हम मिक्स करें और बटर जो है मेल्ट होता चला जाए। ठीक है, बिल्कुल मामूली सा नीम गरम से हमने इसको भी करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाना वकाना नहीं है, बस इतना करना है। बस इसको हम चूल्हे से उतार देंगे, और इसमें अभी भी आपको मामूली सा जो है वो बटर फील हो रहा होगा। अब बस इसको हम गर्म हो चुका है दूध, तो इसी में ही ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पे कर देंगे। अब आ जाते हैं हम मैदे की तरफ। तो बस हमने 4 कप मैदा लिया, 4 कप में हमारे 4 ताफ्तान बने थे। ठीक है, यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने चीनी डाल दी है, जो 2 टेबल स्पून बची थी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया, दूसरा टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया, ये हाफ टीस्पून। ठीक है, टोटल 2.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर चला गया इसमें, और 2 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है। ठीक है, 2 टीस्पून नमक डाल के ये सारी चीज़ों को, पाउडर चीज़ें जितनी हमने इसमें डाली, पाउडर इंग्रेडिएंट्स, वो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से हाथ से। और अब इसमें चला जाएगा हमने जो यीस्ट एक्टिव करने के लिए रखा था वो अच्छे से, यहाँ पर देखें कि कितना अच्छा सा जो है वो फूल चुका है। तो बस इसको इसमें ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। ठीक है, सारा इवनली जो है मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद जो हमारा मिल्क और बटर हमने एक साथ मिक्स करके रखा था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और आटे की तरह इसको गूंदते जाएंगे। ठीक है ना, डो बनाते जाएंगे इसकी, और इसकी डो जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट की तरफ होती है। तो आपने दूध और जो हमारा बटर है वो एकदम से सारा भी नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्टनेस उसमें रहनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि डो हमारी थोड़ी सॉफ्ट ही रहनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा स्टिकी सा होगा ये। इस पॉइंट पे आपने बस दूध से ही जो है हाथ गीला कर करके इसको अच्छे से नीट करते जाना है, और ये फोम में आ जाएगा इस तरह से। देखें कितनी अच्छी हमारी जो है सॉफ्ट सी, बहुत ही शाइनी सी डो बन के जो है रेडी हो चुकी है। तो बस इसको जो है हम अब यहाँ पर कवर करके रख देंगे। यूजुअली जब हम यीस्ट डाल के डो बनाते हैं ना, तो उसका टाइमिंग इतनी होती है कि 2 से 2.5 घंटे लगते हैं डबल होने में, हमें साइज़ डबल होने तक इसको जो है रखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें स्टिकी सा और कितना सॉफ्ट सी हमारी डो है, इतनी ही आपने रखनी है। तो बस इसको कवर करके हम रख देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो बस 2 घंटे बाद तकरीबन कोई, ये देखें ये साइज़ था हमारी डो का। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी राइस हुई है ये।
ये देखिए पूरी ऊपर तक जो है ये इतनी अच्छी राइस हो चुकी है। और इसके जब आप इसको जो है डो नीड अच्छी करेंगे ना, ताकि आपकी जो यीस्ट है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए, तो आपकी डो बड़ी ज़बरदस्त सी राइस होती है। और फिर जब डो अच्छी राइस होती है ना, तो फिर आपकी ब्रेड वगैरह आप या जो भी चीज़ बना रहे होते हैं ना, इस तरह के नान बनाए, ताफ्तान बनाए, बड़े अच्छे बनते हैं। तो आपने अगर स्टार्ट के शॉर्ट में देखा हो तो बड़े ही ज़बरदस्त से हमारे ताफ्तान बने, जाल जाल वाले। आगे भी मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी ज़ाहिर है पूरी रेसिपी में, तो वहाँ देखिएगा कि कितने अच्छे हमारे ताफ्तान बने हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर डो निकाल के जो है हमने बहुत ज़्यादा इसको नीट नहीं करना, बस इसको इसी तरह से जो है सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही रहने देना है। और बस इसको हमने एक फॉर्म में ले आना है और यहाँ पर 4 पीस कर लेना, बराबर बराबर से हमने 4 बड़े बड़े से पेड़े निकाल लेने हैं। ठीक है, यूँ समझें कि 1 कप का आपका एक पेड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि बस आपने इसको हाथ से ही इसी तरह से सॉफ्ट सा करते करते इसको अच्छे से स्प्रेड करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने पतला नहीं करना है, बेलन नहीं लगाएंगे, बस हाथ से ही कर लें। ठीक है, इसी तरह से तो ये आपका बहुत अच्छा राइस हो जाएगा। बस हल्के हल्के हाथ से इसको इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे इवनली, सारा जो सारे साइड्स हैं सब तरफ से बराबर से आपने इसको जो है इस तरह से जो है फैलाते जाना है। ठीक है, और बड़ा कर लेना। और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, हमने इसकी मोटाई जो है वो इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक हो गया। तो बस जिस बर्तन में भी, जिस पैन में भी आपने इसको बनाना है, उसे बहुत अच्छे से आपने पहले ग्रीस कर लेना है। ठीक है, हमारे पास ये छोटा सा थाल है जिसमें हमारा ताफ्तान जो है वो अच्छा साइज़ का जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहले हमने उसे बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया। और अब आप इसको इसमें डाल के जो है आराम से सेट कर सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा सा राउंड सा शेप कर लें इसका। ठीक है, ये सब सेट होने के बाद आपने इसको कवर करके जो है आधे घंटे के लिए रख देना है। सॉरी, 1 घंटा तकरीबन लगेगा इसको राइस होने में कि इसका साइज़ डबल हो जाए इस तरह से। ठीक है, अगर आपके पास कोई इस तरह की थाल वगैरह कुछ नहीं है तो आप ऐसे, मेरे पास जो पतीली का ढक्कन है वो भी हमने ले लिया, यहाँ पर दूसरा वाला बनाया था। ठीक है, ये राइस हो गया था तो मैंने सोचा यही वाला दिखा दूँ मैं आपको। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है पतीली के ढकने पे जो है मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है, उसके ऊपर जो है हमने ये रख दिया था अपनी डो। ठीक है, अब ये देखें राइस होने के बाद, डबल होने के बाद 1 घंटे बाद कितना अच्छा ज़बरदस्त सा राइस हो गया है। और इसको जो है अब हम बेक करेंगे। ठीक है ना, तो इसको बीच में से हमने थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते जाना है ताकि ये राउंड शेप में अंदर के साइड पे चला जाए थोड़ा थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से फोक से निशान लगा देना है। ठीक हो गया, इस तरह फोक से निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद आप अंडा ले लीजिए। ठीक है, अंडा जो है वो अच्छे से फेंट कर वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इस तरह से दूध भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिल्क ब्रश से जो है इस तरह से अच्छे से ब्रशिंग कर दीजिएगा ताकि इससे आपका कलर बहुत अच्छा है। जैसे कि जो ऊपर इसके ब्राउन सा कलर आता है ना, वो बड़ा ही खूबसूरत सा, इसका जाहिर सी बात है ताफ्तान का जो एक सिग्नेचर है वो यही है कि जो है इसके ऊपर ब्राउन सा कलर बहुत खूबसूरत आता है। तो बस यहाँ पर पतीला हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए पहले ही। ठीक है, और इसमें इस तरह से आपने कोई प्लेट रख देनी उल्टी करके, या फिर आपके पास रैक हो वो रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आपका ये जो है पैन चला जाएगा और इसको कवर कर देंगे। ठीक है, पतीले में बना रहे हैं, पतीले की टाइमिंग आपने मीडियम हाई पे इसको 5 मिनट के लिए रखना है। ठीक है, और मीडियम 5 मिनट बाद मीडियम लो पर जो है इसको 20 मिनट के लिए रखना है। टोटल 25 मिनट में आपका जो है यह ताफ्तान बन के रेडी होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला भी जो है वो हो चुका है अच्छे से राइस। इस पर भी हमने जो है दूध लगा दिया है और ऊपर तिल लगाने थे, उस वाले में हम लगाना भूल गए थे तो मैंने पतीला खोल के हमने लगा दिया था। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो है दूसरे वाले में इस तरह से तिल भी लगा दिए हैं। और अगर आप अवन में बनाना चाहते हैं तो अवन की टाइमिंग जो है 15 मिनट में आपका अवन में बन जाए बहुत ही आराम से। 200 सेल्सियस पे आप 15 मिनट तक इसको रख सकते हैं और 15 मिनट बाद आपका बड़ा ही खूबसूरत सा ताफ्तान बन के रेडी हो जाएगा। और पतीले में जो है आपको 25 मिनट लगेंगे। ठीक है, 5 मिनट आपने मीडियम हाई पे रखना है। 5 मिनट बाद आपने इसको चूल्हा जो है बिल्कुल अपना स्लो कर देना है मीडियम लो पे 20 मिनट तक। 25 मिनट में आपका ताफ्तान ये रेडी हो जाएगा। कितना खूबसूरत सा देखिए ब्राउन सा कलर इस पर आ चुका है। ठीक हो गया, और अब इसको जो है निकालते हैं। यहाँ पर आपने इसको गरम गरम में ही जो है पैन से अलग कर देना है। ठीक है,
और हाथ बचाते हुए काम करना है, हाथ को जो है जलाना नहीं है। ठीक है, इसको हम अलग करेंगे इस तरह से, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह किसी चीज़ से जो है आप इसको अलग करें और हाथ बिल्कुल मामूली सा लगाओ। ये देखें पीछे से भी बहुत खूबसूरत सा जो है इसका कलर आया है। ठीक है, बस इसको यहाँ रैक पे रखेंगे और हल्का हल्का इस पर पानी जो है वो इस तरह से बस छिड़क देंगे। ठीक है, बहुत से लोग जो है पूरा पूरा इसको पानी में भिगोते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है आपका ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। बाद के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपकी ब्रेड बच जाती है तो उसके बाद ये जो है इतना मज़ेदार उसका टेस्ट नहीं रहता। ठीक है, इस तरह से इसको हल्का हल्का आप पानी लगाएं, उसके बाद अच्छा सा जो है गरम गरम पे आप बटर लगा देंगे ना इस तरह, तो ये बहुत शाइनी और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। और ये जब बन रहा होता है उस वक्त जो इसके अंदर से खुशबू उठ रही होती है ना दूध की और मक्खन की, बहुत ही मज़ेदार सी, कि पता चल रहा होता है कि बड़ी कमाल की चीज़ बन रही है और इसको खाने में भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तो बस यहाँ और एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इसमें जो शुगर की क्वांटिटी हमने रखी है 2 टेबल स्पून और 2 टीस्पून। ठीक है, तो इतना हम मीठा था कि हमने ये सालन के साथ खाने के लिए बनाया था बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर देखें काट के अंदर से जो है इसका ज़बरदस्त सा जो है टेक्सचर कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, जाल जाल सा। ठीक है ना, तो जो है मैं बात कर रही थी शुगर की। ठीक है, तो हमने सालन से खाने के लिए बनाया था कढ़ाई के साथ में, तो उसके साथ इतना ज़्यादा मीठा जो है ये मज़ेदार नहीं लगता। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा जो है जिस तरह बाहर मिलता है उसमें स्वीट्स थोड़ी सी ज़्यादा खुलती हुई होती है कि मीठापन महसूस होता है, अगर आपको वो पसंद है, आप इतना मीठा बनाना चाहते हैं तो उसमें 1-1.5 टेबल स्पून जो है वो बढ़ा दीजिएगा क्वान्टिटी। और अगर आपको जो है आपको भी इस तरह सालन वगैरह के साथ ही खाना है, किसी कौरमे के साथ बनाना चाहते हैं, किसी कढ़ाई के साथ बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो जो है आप इतना मीठा आपके लिए ठीक रहेगा, जो कि सालन के साथ फिर मिठास अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखें खोल कर मैं दिखाती हूँ इस तरह से तोड़ के, क्या ज़बरदस्त इसका जो है वो स्पंजीनेस है, ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी और टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। चाय के साथ बड़ी अच्छी लगती है। हमने बाद में जो है इसको चाय के साथ भी खाया था। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये रही हमारी कोयला कढ़ाई जिसके साथ हमने ये ताफ्तान बनाए थे, बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी, जाके ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।